बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, दुनिया भर में अपनी तशरीह मुहिम के सिलसिले में मुख्तलिफ़ कंपनीज स्टोर्स खोलती हैं, मुख्तलिफ़ ब्रोशर्स तकसीम करती हैं, मुख्तलिफ़ जगह पे जो है डिफरेंट प्रोग्राम्स पेश करती हैं ताकि उनकी पब्लिसिटी हासिल हो ब्रांड को। उनकी पब्लिसिटी कराने का मतलब ये होता है कि ब्रांड जो वो जिसके लिए वो इतनी मुहिम चला रहे हैं वो प्रमोट हो। मज़ीद ऐसा नहीं है कि वही तशरीह मुहिम चलाते हैं या अपने प्रोडक्ट्स के लिए मुख्तलिफ़ ऑफ़र्स करते हैं जो ब्रांड्स गैर मकबूल होती हैं, बल्कि दुनिया भर में दुनिया की टॉप ब्रांड भी अपनी पब्लिसिटी मुहिम जारी रखते हैं और मुख्तलिफ़ उसके तरीक़ाकार हैं। पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपनी ब्रांड की तशरीह, पब्लिसिटी, ब्रांडिंग सब करते हैं। ऐसे ही सबसे पहले पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो हमारी इत्तला के मुताबिक हो सकता है इसमें कमी बढ़ती हो। मोबाइल फील्ड के अंदर सैमसंग ने मोबाइल स्टोर्स जो ब्रांडिंग है, बड़ी बड़ी शॉप्स ब्रांडिंग और दीगर मामलात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और इन दिनों भी सैमसंग पाकिस्तान की इंतज़ामिया पाकिस्तान भर में अपने उसी सिलसिले को मज़ीद प्रमोट कर रही है। इसके लिए सिंध बलूचिस्तान की जगह खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को चुना गया है। पंजाब भी वो क्योंकि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में इनकी अपनी आउटलेट हैं और बाज़ाब्ता वो काम कर रहे हैं। शहर शहर जो बड़े शहर हैं उनमें तकरीबन बड़ी तादाद में है, कराची समेत। इसी तरह पंजाब के शहरों में भी उनकी ब्रांडिंग शॉप भी है, ब्रांड शॉप भी है और जो है दीगर प्रमोटर समेत सब चीज़ें उनकी दस्तयाब हैं। गुज़िश्ता दिनों अब मौजूदा सैमसंग पाकिस्तान की इंतज़ामिया ने फ़ैसला किया कि पाकिस्तान के दो जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कुछ नए जो है ना आउटलेट अपने स्टोर्स या मिल के जो है वो शॉप्स को जो है वो असर नौ इफ्तिताह किया जाए बना के। इसी सिलसिले में इन्होंने 7 पाकिस्तान भर में शॉप्स को जो है वो मुंतखब किया है, जिसमें 4 लाहौर की हैं, एक रावलपिंडी की है, एक सियालकोट की है और एक सरगोदा की है। ये 7 मुख्तलिफ उसमें इफ्तिताह करेंगे और इसका इफ्तिताई यानी जो इस मुहिम का इफ्तिताह अगर देखा जाए या मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है 1 सितंबर से लाहौर में 2 शॉप्स का इफ्तिताह करके। ये 1 सितंबर से शुरू होकर 5 अक्टूबर तक मुकम्मल होगी। मतलब ये है कि 35 दिन में इन्होंने 7 शॉप्स का इफ्तिताह करना है और उसको ऑन करना है। 1 सितंबर को लाहौर में 2 बड़े शॉप का इफ्तिताह किया गया, आउटलेट का जिसको कहते हैं आप। एक हसन सेंटर, हफीज़ सेंटर के जो सामने हैं उसमें मारूफ पाकिस्तान के डीलर्स जो हैं वो मारूफ पाकिस्तानी डीलर्स जो है इसमें खलील भाई उनकी शॉप मोबाइल स्टोर का इफ्तिताह किया गया और इसी के साथ हफीज़ सेंटर में फ़ोन शॉप जो है उसका इफ्तिताह किया गया वक्कास भाई की। ये दोनों शॉप्स बड़ी जदीद अंदाज में बनाई गई हैं और खलील भाई का नाम तो पाकिस्तान में किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। उनका बड़ा नेटवर्क है, बड़े मिलनसार हैं, दोस्तों के दोस्त हैं। हर कंपनी में इनके अपने ज़ाती मालकान से भी लेके और जितने जो बड़े सीट पर जो ओहदेदार होते हैं किसी भी कंपनी के या डिस्ट्रीब्यूटर्स के, उनसे ज़ाती उनके मरासिम हैं। वक्कास भाई भी ऐसे ही हैं, उनके भी मरासिम पाकिस्तान भर के लोगों के साथ हैं, डीलर्स के साथ भी हैं, कंपनियों के सरबराह और आला हुक्काम जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर के हैं उनके साथ चल रहे हैं।
ये दोनों शॉप्स के इफ्तिताह के लिए दोनों आउटलेट जो थी सैमसंग की मुंतखब करदा, उमर घुम्मन साहब सैमसंग पाकिस्तान की जानिब से तशरीफ़ लाए और उनके हमरा मशहूद भाई सैमसंग से और दानियाल, ये तीन बड़ी शख्सियत जो है इसमें मौजूद थी। इसी तरह जो है वो इस इफ्तिताह में सब जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं पाकिस्तान में सैमसंग के, उनके आला ओहदेदार मौजूद थे, जिसमें जनरेशन नेक्स्ट के डायरेक्टर हैं आमिर भाई, वो मौजूद थे। इसी तरह आमिर हसन साहब उनके साथ थे। इसी तरह बर्क के जो है वो नौशरमान अज़ीज़ थे, उनके साथ असद इकराम थे और अली शाह थे। इसी तरह अगर देखा जाए तो M&P से जो है वो फ़हद भाई थे, यूनाइटेड से जो है वो अपना क्या कहते हैं, यूनाइटेड से काशिफ इलाही साहब थे। और इन सब जो दोस्त अहबाब थे, इनमें सबसे नुमाया शख्सियत जो है वो एयर लिंक के हेड ऑफ टेलीकॉम थे मियाँ इरफान अज़ीज़ साहब। मसरूफियात इंतहा की होने के बावजूद, यानी उस रोज़ जो है उस दिन अगर देखा जाए तो वो पाकिस्तान में IPO एयर लिंक जो हो रही है उस से दबाव से वो निकले थे, बल्कि उस दिन भी वो दबाव ही में थे। तो शिरकत की बड़ी बात है, मियाँ इरफान अज़ीज़ ने इसके लिए स्पेशल वक्त निकाला, क्योंकि उनके साथ पाकिस्तान की तकरीबन सारी बड़ी शख्सियत के राब्ते थे और वो इस प्लेटफॉर्म को जो IPO के है वो एयर लिंक की जानिब से लेके पाकिस्तान भर में चल रहे थे। हमारे जो CEO हैं अपना एयर लिंक के मुज़फ़्फ़र पराचा साहब, ये उनके राइट हैंड के तौर पे काम करते हैं और कर रहे हैं और इन पे बड़ी ज़िम्मेदारी है। खैर, बात हो रही है स्टोर्स की, तो यहाँ बड़ा केक काटे गए, बड़ा अच्छा एक तासुर बना और ये काफ़ी टाइम बाद, यानी कोरोना की वबा के बायस बहुत सारे मामला रुक गए थे, इनमें इस किस्म की तकरीबात का भी फुकदान हो गया था। अब ये तकरीब मुनक़िद किए, इसमें एक बड़ी बात यह है कि तकरीबन सब जो जितने यानी डिस्ट्रीब्यूटर थे उनकी नुमाया शख्सियत ने शिरकत की। उसके अलावा उमर घुम्मन साहब ज़ाती तौर पर आए, मशहूद साहब आए, दानियाल साहब आए। तो एक ये बहुत अच्छा प्रोग्राम दोनों जो है वो खलील भाई और वक्कास भाई के जो आउटलेट हफीज़ सेंटर और हसन सेंटर में की गई। ऐसे ही तकरीबात उम्मीद ये की जा रही है। अब दूसरे मरहले पे जो है ये समझ लें कि अब सरगोदा रह गया है, सियालकोट रह गया है, लाहौर की 2 और आउटलेटें हैं इसमें, और इसी तरह जो है वो पेशावर और रावलपिंडी, ये आपको मैं जो बता चुका 7 हैं, जिसमें से 4 लाहौर की हैं, एक रावलपिंडी की, एक पेशावर की है, एक सियालकोट की है और एक जो है एक और भी है उसके अंदर ये सरगोदा की। तो 7 या 8 हैं, शायद 8 होंगी, क्योंकि 4 जब वो हैं तो 4 मज़ीद, तो 8 शॉप्स हैं, 7 नहीं हैं 8 हैं। तो बहरहाल ये तो एक सरसरी आपको तज़किया पेश कर रहा हूँ मैं, लेकिन हम इस बात पर सैमसंग इंतज़ामिया को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने दोबारा फ़ाल किरदार अदा करना शुरू कर दिया है। हमारी जो पाकिस्तान सैमसंग इंतज़ामिया है उनसे दरख्वास्त है कि डीलर्स के मामलात को भी ज़रा तवज्जो दें। हम इस बात के लिए भी उनके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने जो गुज़िश्ता महीने का एंड हुआ था उनका सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने थोड़ा टाइम दिन जो है 1-2 दिन या 3 दिन जो है वो एक्सटेंशन कर दी है, ताकि उनके अगर कोई घपला है रीचेक में वो सामने आ जाए। तो बड़ी अच्छी बात है। हमारा कभी भी ये नहीं गुफ्तगू में रहा कि हम इनके अगेंस्ट हैं या किसी कंपनी के अगेंस्ट हैं, या लेकिन हमारी दरख्वास्त है उनसे कि बलूचिस्तान के डीलर्स का भी मसला, और हैदराबाद के ख़ास तौर पे हैदराबाद के भी कुछ डीलर्स के मामलात पड़े हुए हैं जिससे उनकी सेल मुतासिर हो रही है और डिस्ट्रीब्यूटर्स के पैसे रुक गए हैं। तो प्लीज़ इस मसले को देखें।
डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर तो आपके लिए काम करते हैं और डीलर्स एमडी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए काम करते हैं, बेसिकली दोनों कंपनी के लिए काम करते हैं। तो प्लीज़ उमर गुम्मन साहब, मशहूद भाई और दानियाल साहब ज़रा तवज्जो दीजिए, आपकी तवज्जो के मुंतज़िर हैं बलूचिस्तान यानी कोयटा वाले भी, हैदराबाद वाले भी। कराची वालों के मामला तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने बेहतर किए हैं, लेकिन हैदराबाद पे भी तवज्जो दे दें। बहुत शुक्रिया। दूसरी खबर पे जाने से पहले आपसे फिर अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ दुनिया भर में लम्हों में पहुँच सके। पाकिस्तान में जो मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ काम कर रही हैं, अब वो एक और प्रोग्राम तरतीब दे चुकी हैं और इसमें डीलर से उनकी डिमांड होने वाली है, यानी डीलर से डिमांड करने का इम्कान है। वो डिमांड क्या है? वो डिमांड ये है कि जब डीलर्स के पास अनएक्टिव पीस पड़े हुए होते हैं और रेट जो है वो नीचे आते हैं, तो डीलर्स जो है वो जेवी लगवाता है कि मेरे इतने पैसे जो कम हुए हैं, मेरे पास इतने पीस हैं, वो सर्वे होता है। जो एक्टिव पीस नहीं होता है वो जो है एक्टिव पीस उसको उस प्रोग्राम में शामिल किया जाता है जो जेवी लग सके, यानी मतलब अगर 2000 कम हुए हैं तो 2000 रुपये जितने पीस उन डीलर्स के पास, एमडीज़ के पास पड़े हुए हैं वो लगेंगे। इसी तरह अगर 4000 कम हो या 5000 या 500 XYZ तो वो पैसे एडजस्ट करते हैं। अब कंपनी ये मुतालबा कर रही हैं कि भाई जब रेट कम होते हैं अनएक्टिव पीस पर हम आपको अदायगी करते हैं, तो जब रेट हम बढ़ाएंगे तो जो अनएक्टिव पीस हैं उसके पेमेंट हम आपसे लेंगे। अब ये बड़ी ख़तरनाक बात होने जा रही है अगर ऐसा अमल दरामद हो गया, जो कि इम्कान है। यानी इसकी इब्तिदा उम्मीद ये की जा रही है कि कुछ चाइनीज़ ब्रांड हैं वो इस मामले में आगे आने वाले हैं और उन्होंने प्रोग्राम तरतीब दे दिया है। अब इसके अंदर ये ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके लिए कि अब ये भी हो सकता है, जो कि बात अगर देखा जाए तो उसूली तौर पर एक उनका कहने के मुताबिक सही है, लेकिन डीलर्स कहते हैं हमने क्योंकि पैसे लगाए हुए हैं, रेट बढ़े हैं तो ये हमारे हैं। लेकिन जब रेट कम होते हैं तो जो अनेक्टिव पीस होता है उसके कंपनी कहती है हमने तो माल बेच दिया है, हम क्यों वो आपको पैसे दें। लेकिन ऐसा नहीं होता, कंपनी जो है वो जेवी लगवाती है, डिस्ट्रीब्यूटर उसके जितनी काउंटिंग करते हैं वो अनएक्टिव पीस की उसकी अदायगी होती है। अब कंपनी ने यह जहन बनाया है कि भाई जब हम पेमेंट लगाते हैं अनएक्टिव पीस पे रेट गिरने पे, तो रेट जब बढ़ेंगे तो हमें पैसे भी दें ये लोग। अब इस पर बातचीत चल रही है डिस्ट्रीब्यूटर्स के दरमियान और कंपनी के दरमियान गुफ्तशीनी चल रही है। उसकी वजह कि डिस्ट्रीब्यूटर तो किसी खाते में नहीं आते, वो उनसे रिपोर्ट कंपनी मांगती है आपके पास कितना पीस है, वो कहते हैं जी। और डिस्ट्रीब्यूटर अमूमन डीलर्स के साथ कॉपरेट इस तरह करते हैं कि भाई कल से रेट बढ़ रहे हैं, आज की खाते में जितने पीस लेने हैं वो ले लें। उसकी वजह है कि कंपनी को रिपोर्ट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर ने देनी होती है कि मेरे पास 10,000 पीस हैं, 50,000 पीस हैं या 1,000 पीस है, इतने पीस की इसकी तादाद है, इस पीस की इतनी तादाद है। तो वो उनको जो है देख लिया जाता है कि भाई हाँ जी आपके पास ये हैं जो अनएक्टिव है। खैर रिकॉर्ड तो कंपनी के पास होता है, डीलर्स की वो रिपोर्ट देते हैं कि जी ये फिजिकली चेक करके। अब इस मसले को देखने जा रहे हैं कंपनी वाले कि हम अनएक्टिव पीस में जब रेट का डिफरेंस देते हैं तो रेट बढ़ने में डिफरेंस लें भी। अब क्या होता है इसकी तफसील इंशाल्लाह जल्दी आपको मैं बताता हूं कि इसमें, लेकिन आप जहनी तौर पे इस बात के लिए भी डिस्ट्रीब्यूटर से राब्ते कर सकते हैं। हो सकता है ये मामला ख़त्म हो जाए, हो सकता है अमल दरामद भी कर लिया जाए। हालात अमल दरामद करने जैसे हैं नहीं, उसकी वजह है कि लॉकडाउन और दीगर मसले की वजह से कारोबार बड़ी मंदी का शिकार है। एक और ख़बर डॉलर्स के मुतालिक आपको देता चलूँ कि डॉलर्स तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं और एक बड़ी भरपूर अंदाज में मुहिम चलाई जा रही है कि डॉलर 180 रुपये का होने जा रहा है, जबकि ये सरासर गलत है। और इंशाल्लाह जो इत्तला गर्दिश कर रही हैं पाकिस्तान में, डॉलर जो है वो एक हफ्ते में नीचे की तरफ चल पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि बड़ी भारी तादाद में गैर मुल्की जो डॉलर्स हमारे स्टेट बैंक के अकाउंट में जा रहे हैं। वो असल बात ये भी थी जो डॉलर्स ऊपर जाने की कि जितने इम्पोर्टर थे उनको अपनी
रकम लगाने के लिए डॉलर्स की ज़रूरत थी, बड़ी तादाद में डॉलर्स की ख़रीदारी जो है इम्पोर्टर कर रहे थे कानूनी तौर पर, और वो लगा रहे थे। इसी तरह जब वो डॉलर की शॉर्टेज हो रही थी तो रेट ऑटोमेटिक ऊपर जा रहे थे। अब ये आपको जो इत्तला गर्दिश कर रही हैं, उम्मीद ये है, अभी जैसे IMF के 2 अरब 70 करोड़ डॉलर आ रहे हैं, इसी तरह वर्ल्ड बैंक के तकरीबन 50 करोड़ डॉलर आ रहे हैं, इसी तरह मुख्तलिफ उसके जो है बड़ी तादाद में। और सबसे अहम बात जो है, सबसे अहम बात ये है कि पाकिस्तानी जो पूरी दुनिया में है इस वक्त, इतने पैसे कभी नहीं भेज रहे थे पाकिस्तान में जितने इस वक्त भेज रहे हैं। तो उम्मीद है बड़ी भारी तादाद में जो बाहर से जो अपने रकूम भेज रहे हैं कानूनी ज़राए से, उससे डॉलर नीचे जाने का इम्कान है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी